हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमार सक्सेना। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आपको पता है आज हम 23 मार्च 2022 के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो करने वाले हैं हिंदी में। तो आइए, जो भी एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टस से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ में बतलाता चलूँगा, एडिशनल जीके। ठीक है। तो सबसे पहला अपना पॉइंट है, एक संगीत वाद्य यंत्र की बात मैं कर रहा हूँ जिसका नाम नरसिंग पेट्टई नाग स्वरम है। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इसे जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु का ये जो वाद्य यंत्र है ये ध्यान रखना है। और आपने सुना होगा सुशीर वाद्य यंत्र, जो फूंक से मारने वाले वाद्य यंत्र होते हैं, उसमें इसे रखा जाता है। और अगर इसका दूसरा नाम की बात करें तो परिनाग स्वरम, वहाँ के लोग इसे बोलते हैं। ठीक है। नाम याद रखना है, नरसिंह पेट्टई नाग स्वरम, और इसे जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु का है। ठीक है। अगला पॉइंट है, केरल कार्बन तटस्थ कृषि शुरू करने वाला पहला भारत का राज्य बन गया है। ठीक है। अब केरल ने इसके लिए जो बजट 2022 और 23 है, इसमें इसने इसके लिए 6 करोड़ रुपए को आवंटित किया था। ठीक है। यहाँ जो मिट्टी है उसकी जो पैदावार है वो बरकरार रहे, और जो कृषि है इसमें विविधता आए। ठीक है। रोटेशन जो पॉलिसी होती है कृषि में वो बरकरार रहे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कार्बन तटस्थ कृषि के अंदर रखी जाती है। अब केरल के अगर राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान है। यहाँ के जो सीएम है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जी हैं। और अगर यहाँ की राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। इसके बाद अगला पॉइंट है, शीत प्रतिक्रिया 2022 नाटो द्वारा नॉर्वे में संचालित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है। ध्यान रखना है आपको, शीत प्रतिक्रिया 2022 जो नाटो के देश हैं इनके द्वारा 14 मार्च से और 1 अप्रैल 2022 तक सेना, नौसेना और वायुसेना हिस्सा लेंगी। और इसका जो संचालन है वो मैंने आपको बताया कहाँ पर किया जाएगा, नॉर्वे में किया जाएगा। ठीक है। अगर नाटो की बात करें तो आपको पता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ही उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसको कहा जाता है। और अगर नॉर्वे की राजधानी की बात करें तो नॉर्वे की जो राजधानी है वो ओस्लो है। और अगर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें तो जोनास गेहर स्टोर यहाँ के प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आप आरबीआई भी कहते हो। तो आरबीआई ने पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कहाँ का बैंक है, कानपुर का बैंक है, कानपुर उत्तर प्रदेश, इसका लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। ठीक है। अब आपको पता है जो बैंकिंग अधिनियम है वो 1949 यानी 1949 के अंतर्गत आता है। तो इसको जो लाइसेंस को रद्द करने का कारण रखा गया है वो पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना कमी को बतलाया गया है। ठीक है। आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है, जो आरबीआई है इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। और इसका जो नेशनलाइजेशन है वो राष्ट्रीयकरण जिसकी को कहते हैं वन, वो 1949 में हुआ था। इसके बाद अगला पॉइंट कि हाल ही में नाबार्ड ने उड़ीसा को 4013 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता आवंटित की है। ठीक है। नाबार्ड द्वारा उड़ीसा को 4013 करोड़ की वित्तीय सहायता आवंटित की है। ठीक है। जिसमें यहाँ की काफ़ी सारी परियोजनाएं हैं उनको सहायता मिल जाएगी। अब नाबार्ड की अगर बात करें तो जो नाबार्ड है इसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री, वो नवीन पटनायक जी हैं। और यहाँ के जो गवर्नर है, राज्यपाल, वो गणेशी लाल जी हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आपका कि माली के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इनका नाम ध्यान रख लीजिए, सोमेलो बोबे माइगा। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है। इनका जो कार्यकाल रहा है वो 2017 से 2019 यानी 2 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा था। माली एक अफ्रीकी देश है, ये ध्यान रखना है। और इसकी राजधानी जो है वो बमाको है। ठीक है। और आज का हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो विश्व जल दिवस के ऊपर है। तो विश्व जल दिवस आपको पता है 22 मार्च 2022 को अभी मनाया गया है। और आपको पता है कि जो यूनेस्को है, संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को जो है,
इसके द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। और इस वर्ष इसकी जो थीम रखी गई थी वो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल रखी गई है। अगर पहली बार जल दिवस की बात करें, पहली बार जल दिवस कब मनाया गया, तो 22 मार्च 1993 को पहली बार जल दिवस मनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।